गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे जो बुक बिहाइव बुक है 9th क्लास की, उसका सेकंड लेसन है। ठीक है, तो सेकंड लेसन के बारे में हम जानकारी लेंगे। द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस साउंड ऑफ म्यूज़िक का में 2 पार्ट हैं आपके। इसमें आपका पहला पार्ट आपका आता है एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मीन्स जो एवलिन ग्लैनी जो लड़की थी, वो लड़की जो थी वो सुनती थी कैसे? विदाउट साउंड, मतलब साउंड नहीं होता था लेकिन फिर भी वो सुनती थी। तो ये एक बहुत अजीब सी बात हमें लगेगी कि बिना साउंड के हम कैसे सुन सकते हैं। तो वो हम इस लेसन में देखेंगे कि किस तरह से वो लड़की इसमें सुनती थी या क्या उसके साथ हुआ था, कैसे हुआ, किस तरह से वो डेफ हो गई, बहरी हो गई, और फिर कितने डिटर्मिनेशन से उसने अपने आप को वापस स्टेबल किया है। इसके पहले मैं आपको इसके सारे जो मीनिंग्स हैं, डिफ़िकल्ट हार्ड वर्ड्स हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। फिर मैं लेसन जब कंटिन्यू करेंगे मैं उसमें भी साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका वर्ड है जॉसल। जॉसल मीन्स होता है पुश रफली पुश, मतलब आप कहीं किसी भीड़ वाली जगह पर जाते हो तो आपको कोई भी धक्का मुक्की करता है ना, तो वो कहलाता है आपका जॉसल। मीन्स कोई बिना सोचे समझे आपको पुश करके निकल जाता है। नेक्स्ट आपका आता है स्लाइट मीन्स होता है स्मॉल और थिन, मतलब छोटा और पतला सा। नेक्स्ट नर्वस तो आप सब समझते हैं वैसे, अपसेट उदास होना। देन एक्साइटेड होना मतलब उत्तेजित होना किसी बात को लेकर। कोई भी बात अगर आपकी नई चीज़ अगर आपको देखने को मिलती है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, वो चीज़ होती है एक्साइटेड, उत्तेजित होना। देन आपका आता है अप्रोचिंग का मतलब रीचिंग, पहुँचना। देन प्रेस्टिजियस, जैसे कोई सम्मानित या बहुत अच्छी जगह प्रेस्टिजियस होती है, जो बहुत रिनॉन होती है, जानी पहचानी होती है, उसको आप बोल सकते हैं प्रेस्टिजियस। देन आपकी आती है डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरावना सा। देन एस्पायरिंग म्यूजिशियन हम कहते हैं अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो क्या बनना चाहता है। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो तो वो आपका उसके साथ लगा सकते हो। तो एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। प्रोफाउंडली, नेक्स्ट आपका है प्रोफाउंडली मतलब इंटेंसिव, मतलब उसमें बहुत इच्छा थी, गहन इच्छा थी किस चीज़ को करने की? एक म्यूजिशियन बनने की। नेक्स्ट आपका आता है कंसील करना, मतलब होता है हाइड करना या छुपा लेना। फिर आपका आता है डिटीरियोरेटेड, किसी को डिटीरियोरेट करने का मतलब किसी को डीमोटिवेट करना, मतलब उसको प्रेरणा नहीं देना है, वो कहलाता है आपका डिटीरियोरेट होना। देन आपका आता है इम्पेयर्ड मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, वीकेंड हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। परस्यू होना, किसी को फॉलो करना, पीछा करना, मतलब हमें वो काम करना ही है। देन आपका आता है डिस्करेज्ड, मतलब डिमोटिवेट करना, वही चीज़ होती है। देन परकशनिस्ट होते हैं अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम और तबला या ड्रम बजाने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं परकशनिस्ट। देन पोटेंशियल, किसी काम को करने की हमारे में जो पोटेंशियल होती है, एबिलिटी होती है, वो आपकी कहलाती है पोटेंशियल। देन नोट्स मतलब आपके किताबों के नोट्स नहीं, ये जो अपने म्यूज़िक के नोट्स होते हैं जिसको आप राग या लय ताल जो बोलते हैं वो चीज़ कहलाती है। शेयर मीन्स होता है रियल या वास्तविक जो चीज़ होती है वो। एंड देन होता है आपका हैक्टिक मीन्स होता है बिजी होना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. Rush hour crowds jostle means मैंने अभी आपको बताया था कि jostle means भीड़ भाड़ वाली जगह, crowd का मतलब समझ में आ ही रहा है। jostle भीड़ भाड़ वाली जगह जो होती है वहाँ पर जो हमें धक्का लगता है वो, तो उस समय का जो सीन था कि आप कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, जो ट्रेन में जब ट्रेन आ जाती है और ट्रेन के समय जो रश रहता है, दौड़ भाग लगी रहती है, वो जो सीन है सेम वैसा ही सीन यहाँ क्रिएट किया गया है कि जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कहाँ पर? अंडरग्राउंड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन ट्रेन प्लेटफॉर्म में, वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह थी, सब अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। अ स्लाइट मीन्स दुबली पतली सी, थिन गर्ल स्मॉल एंड थिन गर्ल पतली दुबली सी जो गर्ल है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, मतलब वो 17 ईयर्स जो जैसी वो थी, उसकी जो एज थी, लेकिन उससे वो यंगर दिख रही थी, उससे वो छोटी दिख रही थी। एंड वॉज नर्वस मीन्स अपसेट होना या उदास होना। येट एक्साइटेड
अगर आप किसी काम को पहली बार कर रहे हैं, अगर आप अभी तक कभी प्लेन में नहीं बैठे हैं और आपको फर्स्ट चांस मिले प्लेन में बैठने का, तब आपको कैसा लगेगा? आप भी बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील करेंगे और एक्साइटेड भी होंगे। तो सेम वही कंडीशन इसके साथ हो रही है कि नर्वस और एक्साइटेड फील कर रही है एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वाइब्रेशन समझते हैं आप, जो वाइब्रेट होती है, जो हिलती हुई महसूस होती है, वो वाइब्रेशन। एंड अप्रोचिंग ट्रेन मतलब पहुंचती हुई ट्रेन, जो ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है, जब आप भी देखते हो स्टेशन जो होता है वाइब्रेट होने लगता है, तो उससे उसको फील हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड फील कर रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। ठीक है, तो इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी थी, अकेडमी थी, बहुत किसके लिए? म्यूज़िक के लिए बहुत अच्छी जो रॉयल अकेडमी थी, वहाँ पर उसका पहला दिन था लंदन में। एंड डॉन्टिंग मतलब फ्राइटिंग होना, डरावना सा होना, डर लगना। इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म, क्योंकि एक छोटे शहर से थी, स्कॉटलैंड ये छोटा शहर है, वहाँ पर थी, वहाँ से आई थी। और बड़े शहर में अगर जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा हमें अपने आप को डर सा लगता है, वही ये भी फील कर रही, क्योंकि अभी तक ये क्या है? टीनेजर है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब जो म्यूजिशियन बनने जा रही है, इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने बहुत क्या फेस किया है? फेस्ड अ बिगर चैलेंज, बहुत बड़े बड़े चैलेंज उसने फेस किए हैं। देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और जो हुई थी वो प्रोफाउंड मतलब ये जन्म से बहरी नहीं थी, जन्म से सुन नहीं सकती थी, ऐसा नहीं था। ये बाद में धीरे धीरे इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे उसने सुनना बंद कर दिया। तो ये जन्म से ऐसी बहरी नहीं थी, डेफ मतलब बहरा होना, बहरी नहीं थी। तो ये हमारा फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ हमने फिनिश किया है। हमारा सेकेंड पैराग्राफ हम देखते हैं कि इसमें क्या है। एल्विन ग्लैनीज, इस लड़की का नाम क्या बताया गया है जो डेफ है? एल्विन ग्लैनीज। लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है कि धीरे धीरे, कोई काम क्या होता है? स्लोली होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेजुअल। एल्विन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग, उसने अपनी सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे खोई थी, एक साथ नहीं खोई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। इसकी मदर को कब पता चला कि नहीं सुन पा रही है? एक बार जब ये 8 साल की थी, 8 ईयर ओल्ड थी, और कोई कंपटीशन हो रहा था पियानो का, तो वहाँ पर जब वो गई तो वो अपने नंबर का वेट कर रही थी, ठीक है ना। और उस समय उसे पता चला कि दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, वो बच्ची का नाम बुला रहे थे, लेकिन ये इसको नहीं सुनाई दे रहा था, तो इसने मूव नहीं किया, तो इसने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाया। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लैनी। इसकी मदर का नाम क्या था? इजाबेल एंड ग्लैनी। उन्होंने उस समय रियलाइज़ किया कि अचानक से उन्हें पता चला कि बच्ची सुन नहीं पा रही है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक तो कंसील करना मतलब छुपाना, हाइड करना, कुछ समय तक तो वो प्रिटेंड करती रही, बहाना मतलब ऐसा करती रही कि उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है ना। तो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ तो बहुत कुछ समय तक तो उसने निकाल लिया। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड, मतलब डिग्रेड होते रहते, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उसके पेरेंट्स उसे कहाँ लेके गए? स्पेशलिस्ट के पास लेके। प्रिंसिपल ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप इसे एक बार स्पेशलिस्ट को ले जाकर दिखा दें। स्पेशलिस्ट मतलब जो कान की जो स्पेशलिटी है, जिस डॉक्टर के पास, उसके पास ले जाएं और उन्हें दिखाएं। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड मैंने आपको बताया वीकेंड हो जाना, कमज़ोर हो जाना, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। हमारे जो सिर की कोई नस होती, नर्व होती है, वो डैमेज हो गई थी। उस डैमेज की वजह से उसने धीरे धीरे सुनना बंद कर दिया था। तो डॉक्टर ने उसे ये बताया कि उसकी जो धीरे धीरे जो सुनने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और ये अब नहीं सुन पाएगी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। तो डॉक्टर ने उन्हें क्या एडवाइस दी कि आप इसे क्या करें, आप उसको इस तरह की चीज़ें दिखाएं कि ये जो हियरिंग एड्स होते हैं उस तरह की वो चीज़ें दिखाएं, और उसके साथ साथ इसे कौन से स्कूल में भेज दें? उसे जो बहरों की स्कूल होती है ना, गूंगे बहरों की जो स्कूल होती है वहाँ पर भेज दें।
With hearing aids, okay, everything suddenly looked black, says Evelyn. जैसे ही उसे पता चला इस तरह की प्रॉब्लम है, वो उसे ऐसा लग रहा है कि सब तरफ क्या होने लगा, अंधेरा ही अंधेरा छाने लगा। अब उसे एक बार का तो लगा उसे जीने की इच्छा क्या हो गई, उसकी ख़त्म सी हो गई है। नाउ थर्ड पैराग्राफ, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, लेकिन एवलिन ने उस समय थोड़ा सा उसे फील हुआ था, लेकिन फिर भी एवलिन ने हिम्मत रखी और उसने गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं अपने काम को। एंड शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट टू म्यूज़िक। उसने क्या डिटरमाइन किया, क्या निश्चय किया, उसने ये निश्चय किया कि वो क्या करेगी, अपने म्यूज़िक को कंटिन्यू, नॉर्मल लाइफ सब लोग जैसे जी रहे हैं मुझे भी वैसी ही नॉर्मल लाइफ जीनी है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपना इंटरेस्ट किस में रखना है, म्यूज़िक में रखना है। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन क्या हुआ, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा क्या करते हुए, जाइलोफोन बजाते हुए। आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं जाइलोफोन की, वुडन से बना हुआ, ये सारी रिंग, ये सारी रॉड्स लगी हुई वुडन से, एक के बाद एक, छोटी से छोटी, उसके बाद एक वायर लगा हुआ है, तो ये आपके जाइलोफोन जैसा है और इससे आवाज़ बहुत अच्छे से आती है। एंड शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू, और वो भी चाहती थी कि वो भी बजाए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर ने उसे डिस्करेज किया, उसे डिमोटिवेट किया। बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो एक रॉन फॉब्स थे, परकशनिस्ट मतलब जो तबला बजाते थे, उन्होंने उसके पोटेंशियल को देखा, उसकी एबिलिटी को देखा और उसको अपने साथ लिया। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उसने क्या स्टार्ट किया, उसने शुरू किया अलग अलग नोट्स को बजाना, डिफरेंट नोट्स को अलग अलग तरीके से बजाना, और बड़े बड़े ड्रम्स लिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तो उन्होंने उसको समझाया कि तुम्हें अपने ईयर्स से थ्रू नहीं सुनना है, तुम्हें क्या करना है। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम उसे अपनी बॉडी में फील करना मैं शुरू करो, बॉडी से फील, अलग अलग पार्ट से फील करना शुरू करो। उसने वही किया। देन आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, फिर उसने महसूस किया कि जो बहुत तेज़ ड्रम बजता था वो अपर पार्ट वाली बॉडी को फील, वाइब्रेट करता था, उसको फील होता था, और जो लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर टोन होता था वो उसके वेस्ट या कमर से नीचे वाला जो पार्ट होता था उस वहाँ पर उसको फील होता था। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉब्स ने अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और कुछ ही समय में उसने ये डिसाइड कर लिया, उसने ये निश्चय कर लिया, समझने लगी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो क्या कर पा रही है, सेंस को समझ पा रही है, सुन पा रही है, कर पा रही है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और फिर उसने धीरे धीरे ये लर्न करना शुरू कर दिया, साउंड और वाइब्रेशन करना समझ में आने लगा। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, उसके बाद उसने बहुत कठिन मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया। तो इस तरह से इस लड़की ने क्या किया, डिटरमाइन किया, न सुनते हुए, बहरी होते हुए भी उसने क्या करने की, म्यूजिशियन बनने की कोशिश उसने की थी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, और उसने एक यंग ऑर्केस्ट्रा पार्टी ज्वाइन की, और वहाँ पर से वो कहाँ गई, यूके गई, यूनाइटेड किंगडम लंदन गई। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उस समय वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी लाइफ को, म्यूज़िक को क्या बनाएगी, अपनी लाइफ बना देगी। एंड शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy, और उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन आप सब समझते हैं, आजकल जितने भी ये सारे क्या बोलते हैं, सीरियल सीन्स आते हैं, उसमें आपके जो डांसर्स होते हैं वो सब ऑडिशन देकर आते हैं। तो ऑडिशन दिया उसने, और ऑडिशन में सबसे हाईएस्ट स्कोर उसे मिले हैं, जो उस अकेडमी के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिले थे। Then she gradually moved from orchestral work to solo performance, धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रा को छोड़ा और अपना सोलो, अकेले का सिंगल परफॉर्मेंस वो देने लगी। सोलो का मतलब सिंगल। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसने बहुत सारे अवार्ड्स उसने जीते थे। ठीक है, तो आज तक का हमारा इसमें लेसन में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।